आज का विषय यह है कि यीशु मसीह की सर्वोच्चता। और आज का मुख्य विचार यह है कि विश्वासियों को सृष्टि और नई सृष्टि में यीशु मसीह की सर्वोच्चता को स्वीकार करना चाहिए। विश्वासियों को सृष्टि और नई सृष्टि में यीशु मसीह की सर्वोच्चता को स्वीकार करना चाहिए। सिस्टर ने हमें पढ़ के सुनाया 15 से 23 तक, लेकिन हम 15 से 20 तक मनन करेंगे। यहाँ पर दो मुख्य चीज पौलुस कह रहा है, वो ये है कि सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता 15 से 17 तक, सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता या फिर सुप्रीमेसी, और 18 से 20 तक नई सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता। नई सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता। पौलुस संदर्भ में 9वां वचन से इनके लिए प्रार्थना करता है कि ये लोग यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा आत्मिक जीवन में बढ़े। और परमेश्वर का धन्यवाद करता है जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें अंधकार के राज्य से लेकर उजाला के राज्य में ले आया। अब ये किसने किया है? यीशु मसीह ने किया है। बराबर, हम इसलिए यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। अब यीशु मसीह कौन है? अगर ये प्रश्न पूछा गया तो जैसे पौलुस ये समझा रहा है कि वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से लेकर उजाला के राज्य में ले आया। ये विश्वासियों का स्थिति है, स्थान है। ये विश्वासियों के बारे में सच है। अगर आप अंधकार में जी रहे तो आप विश्वासी नहीं हैं। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह जिसके पास सारा अधिकार है, वो आपके हृदय पर भी अधिकार रखते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि मेरा जीवन बदल गया, लेकिन आप फिर भी अंधकार के जीवन जी रहे हैं। तो इसमें दो चीज हो सकता है। एक तो आप झूठ कह रहे हैं, या फिर दूसरा चीज ये हो सकता है, या फिर यीशु मसीह झूठ कह रहे हैं। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मेरे पास सब अधिकार है, लेकिन आपके हृदय पर वो अधिकार नहीं रख रहे। आप यीशु मसीह के नाम लेके पाप में अभी भी जी रहे। तो दो में से कौन सा सच हो सकता है? पहला सच हो सकता है कि आप झूठ कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह की सर्वोच्चता इतनी महान है कि ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई फरिश्ता नहीं जो उसके अधीन नहीं है। तो पौलुस जो है पिता को धन्यवाद देता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह ने हमें एक नया राज्य में ले आया। वो नया राज्य यह है कि वो उजाला का राज्य है। आज जो कोई बैठा है यहाँ पे, अगर आप विश्वासी है तो आप एक नए राज्य के सदस्य है। राज्य आने वाला है, लेकिन हम राज्य के सदस्य है। तो यीशु मसीह कौन है जो हमें नए राज्य में लेके आया? देखिए 15 से लेके 17 तक पौलुस पहला मुद्दा बताता है, सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ क्राइस्ट ओवर क्रिएशन या फिर इन क्रिएशन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुओं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है या फिर वही सब वस्तुओं से पहले है, और वह वस्तुओं उसमें स्थिर रहती है। यहाँ पर पौलुस पहला मुद्दा बताता है हमें यीशु मसीह कौन है। इस नाताल के समय में आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कौन है, उसका चरित्र, उसका कार्य। आज जो है हम दो भागों में वो देखने वाले। पहला, सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता। यीशु मसीह जो है हर एक चीज पर अपना अधिकार रखता है, उसका अधिकार है। तो 15वां वचन पहला भाग में हमें यह देखने मिलता है कि सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता है। और पहला मुद्दा उसके अधीन यह है कि अपने
अपने अद्वितीय प्रतिनिधित्व में पुत्र की सर्वोच्चता। अगर आप 15वां वचन पहला भाग देखते तो पौलुस ये कहता है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। इसका मतलब क्या है? वह तो अदृश्य परमेश्वर, हम ये मानते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है, वो दिखता नहीं है। तो ये जो शब्द है अदृश्य, उसका मतलब इनविजिबल है, उसमें कोई दृश्य नहीं है, उसमें कोई आकार नहीं है, वो हमारे जैसे नहीं, वो व्यक्ति है लेकिन वो किसी को दिखता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर जो भयंकर उजाला में रहते हैं, जो अति पवित्र स्थान में रहते हैं, वो उसे कोई देखकर जी नहीं सकता है। पहला तीमुथियुस का चिट्ठी ये कहता है कि कोई भी उस उजाले तक जा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे राजा और प्रभु वो अदृश्य है। हमारे प्रभु और राजा वो ऐसे उजाला में निवास करते हैं जो उजाला में हम जा नहीं सकते। लेकिन क्रिसमस या फिर नाताल का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उजाले से परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर यीशु मसीह के रूप में हम तक आते हैं। हम उसके पास नहीं जा सकते, लेकिन वो हम तक आए। और पौलुस ये कह रहा कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ये जो शब्द है प्रतिरूप जो है, इसको आप ये समझ सकते हैं कि वो प्रभु या फिर पिता का प्रकटीकरण है। ही इज द मैनिफेस्टेशन। यीशु मसीह ने पिता को हम तक लेके आया। पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, बहुत सारे नबी थे, बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे पवित्र लोग थे, बहुत सारे याजक थे। हर एक व्यक्ति का यही काम था कि परमेश्वर को लोगों तक ले जाना, परमेश्वर को लोगों तक ले जाना। लेकिन ऐसा कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था, ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो संपूर्ण रीति से, जो बेहतर रीति से पिता को हम तक ले आया। लेकिन यूहन्ना का किताब पहला अध्याय 18वां वचन ये कहता है कि यीशु मसीह हमें पिता को समझाते हैं। वो देहधारी हुए इसलिए ताकि वो जो अदृश्य परमेश्वर है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते, आखिर में ऐसा भविष्यवक्ता हम तक आया। यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, राजा है, याजक है, तीनों भी है। जो भविष्यवक्ता होने के नाते वो आखिरी वचन है। उसके बाद कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, उसके बाद कोई भी भविष्यवक्ता नहीं आया, क्योंकि जरूरत है ही नहीं। वो आखिरी अधिकार है, आखिरी वचन है। इब्रानी का किताब पहले अध्याय के अनुसार वो इतने बेहतर रीति से पिता को हम तक ले आया कि हमें और किसी प्रकटीकरण की जरूरत है ही नहीं। यीशु मसीह हमारा प्रकटीकरण है, पिता को हमें दिखाते हैं। उतना ही नहीं, यीशु मसीह प्रकाशित है, राइट। यीशु मसीह ही इज द रेवलेशन, या फिर यीशु मसीह जो है वो पिता का धब्बा है, इज अ इम्प्रिंट। ये जो शब्द है प्रतिरूप, ये उन दिनों में उस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता था जैसे कि हम कॉइन लेते हैं। अगर हम कॉइन को इंक में डालते हैं और हम पेपर में चिपकाते हैं, वो जो कॉइन है एग्जैक्टली वो दिखाता है कि ये क्या है। वैसे यीशु मसीह पिता कौन है, पिता का महिमा क्या है, पिता का पवित्रता क्या है, वो सब हमें दिखाते हैं। अगर एक शब्द में कहूँ तो हमें पिता को देखने की जरूरत नहीं है। हम कभी पिता को देख नहीं सकते क्योंकि पिता और पवित्र आत्मा ये दो आत्मा है। लेकिन सारा त्रिएक परमेश्वर यीशु मसीह में निवास करता है। पुराने नियम में प्रभु ने कहा कि मेरा रूप मत बनाओ, राइट। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा वही है, स्वर्ग में या फिर स्वर्ग के नीचे, समंदर में या फिर पृथ्वी में कोई भी आकार मत दीजिए, क्योंकि कोई भी आकार प्रभु का सही नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य जो है प्रभु कैसे दिखते हैं वो कभी सोच नहीं सकता है। वो इसलिए मेरे हिसाब से वो इसलिए हो रहा था क्योंकि प्रभु का आकार आने वाला है, वही यीशु मसीह।
और यीशु मसीह इतने बेहतर रीति से पिता को हम तक ले आए कि यीशु मसीह को देख के हमें ऐसा लगता है कि हमने पिता को देख लिया है और यीशु मसीह पिता के समान है। वो है पद उनका। फरिश्तों को वो काम नहीं दिया है, भविष्यवक्ता को वो काम नहीं दिया है, लेकिन यीशु मसीह का पद ये है, इसलिए वो सर्वोच्च है, इसलिए वो सब चीजों पर अधिकार रखता है कि उसका स्थिति यह है कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं हमने पिता को देख लिया है। वो महिमा को जो है शरीर में ले आए, उस उजाला को शरीर में ले आए, वो यीशु मसीह का वो पद है। तो पहला मुद्दा यह है कि सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता, उसके अधीन अपने अद्वितीय प्रतिनिधित्व में पुत्र की सर्वोच्चता। पुत्र का स्थान ऐसा है कि वो प्रतिरूप है। ही इज द एग्जैक्ट इमेज, ही इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। पिता को और कोई दिखाई नहीं सकता है हमें। पिता जैसे है वैसे हम तक यीशु मसीह ले आए, इसलिए यीशु मसीह महान है, इसलिए यीशु मसीह फरिश्तों से महान है। यीशु मसीह परमेश्वरों में एक परमेश्वर नहीं, भगवानों में एक भगवान नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है, देहधारी बनकर हमारे बीच आए। वो है यीशु मसीह का स्थान। और 15वां अध्याय दूसरा भाग में हमें यह देखने मिलता है, पुत्र की विशेष स्थिति में सर्वोच्चता। पुत्र की विशेष स्थिति में सर्वोच्चता। न केवल वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, लेकिन देखिए दूसरा भाग 15वां अध्याय, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अब बहुत सारे लोग ये शब्द को गलत अनुवाद देते हैं। हाँ, अगर मैं एक उदाहरण दूं तो यहोवा विटनेसेस के लोग हैं, वो ये पद को उठाकर कहते हैं कि देखिए सारे सृष्टि में पहलौठा है यीशु मसीह। पहलौठा का मतलब क्या है? जो समय में पहला है, राइट। जैसे कि हमारे परिवारों में सबसे पहला कौन पैदा हुआ, उसको पहलौठा कहते हैं, राइट। तो कई लोग ऐसे समझते हैं ये वचन को, ये खंड को, कि यीशु मसीह सर्वोच्च है या फिर यीशु मसीह संप्रभु है, यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है, लेकिन वो पिता के समान नहीं है। क्योंकि वचन क्या कहता है? वो सृष्टि में पहलौठा है, मतलब वो सृष्टि जैसा ही है, वो सृष्टि से ज्यादा अधिकार रखता होगा, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है। ऐसे कई सारे लोग ये वचन का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली यहोवा विटनेसेस तो अब आए हमारे पास, लेकिन 4th शताब्दी में एक व्यक्ति था जिसका नाम एरियस था। एरियस ये वचन को लेके ये सिखाने लगा कि यीशु मसीह जो है वो सृष्टि में सबसे बड़े है, लेकिन वो बनाए गए हैं। फिर कई ख्रिस्ती लोग इकट्ठा हुए और ये सिद्धांत को, जो एरियनिज्म कहते हैं, या फिर वो सिद्धांत जो हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह पिता के समान नहीं है, यीशु मसीह को बनाया गया है, यीशु मसीह सृष्टि में एक है, सृष्टि में सबसे बड़े होंगे लेकिन सृष्टि में एक है, ये सिद्धांत बाइबल के अनुसार गलत है। क्योंकि ये शब्द जो है पहलौठा, उसका मतलब ये है, देखिए आप अगर भजन संहिता 89 और 27 देखेंगे, साम 89:27, दाऊद के लिए भजनकार क्या कहता है? फिर मैं उसको अपने पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। अब अगर आप दाऊद के बारे में जानते हैं तो दाऊद सबसे छोटा व्यक्ति है परिवार में, राइट। जब शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि ये परिवार से एक को चुनना है, तो वो सबसे बड़े भाई के पास गया, फिर ऐसे आते गया, और सबसे छोटा व्यक्ति जो चरवाहा था वो तो घर पे नहीं था। परमेश्वर ने बोला हाँ मुझे वही चाहिए। अब दाऊद पहलौठा कैसे हो सकता है? दाऊद तो पहले पैदा ही नहीं हुआ। तो ये जो शब्द है पहलौठा, उसका मतलब ये है अधिकार में पहला, स्थिति में पहला, स्टेटस में पहला, समय में पहला नहीं। तो ये जो वचन है पहलौठा, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह का स्थिति ऐसा है कि उसका अधिकार पूरे सृष्टि पर ऊपर है, वो पूरे सृष्टि पर अधिकार रखता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे सृष्टि से पहला है या फिर सृष्टि के थोड़े ऊपर है या फिर सृष्टि से थोड़े समय पहला है, नहीं। उसका अधिकार स्थिति ये है कि वो सारे सृष्टि पर अधिकार रखता है, सृष्टि उसके अधीन है। तो दूसरा मुद्दा यह है कि पुत्र की विशेष स्थिति यह है कि वो सृष्टि में एक नहीं है। ये कलीसिया में कई सारे लोगों को यह लगता था कि यीशु मसीह फरिश्तों में एक फरिश्ता है, हो सकता है कि सबसे बड़ा फरिश्ता है। नहीं, वो फरिश्ता नहीं है, वो प्रभु है। और इसको समझाते हुए तीसरा मुद्दा में पौलुस दूसरे मुद्दा को और समझाता है। देखिए, पुत्र की विशेष स्थिति में सर्वोच्चता स्थिति क्या है? वो पहलौठा है, उसका सारा अधिकार है। अब ये हमें कहाँ दिखता है? ये हमें 16 और 17 अध्याय में दिखता है कि वो उसका अधिकार क्या है। उसका अधिकार देखिए क्या है। तीसरा मुद्दा यह है कि अपने विशेष कार्य में पुत्र की सर्वोच्चता। 16 अध्याय में ये बताता है पौलुस क्योंकि, मतलब वो सृष्टि पर अधिकार क्यों रखता है। सरल में बताओ तो सृष्टि को उसने बनाया, इसलिए वो उस पर अधिकार रखता है। देखिए 16वां वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अगर वो सृष्टि के समान है तो उस सृष्टि को कैसे बनाएगा? पहलौठा का मतलब यह है कि सृष्टि को उसने, सृष्टि के समान नहीं है वो, सृष्टि में एक सृष्टि नहीं है वो, सृष्टि से कई थोड़ा सा ताकतवर नहीं है वो, सृष्टि के ऊपर है, क्योंकि सारे वस्तुओं की सृष्टि उसी के द्वारा हुई है। तो यीशु मसीह ने सारे सृष्टि को बनाया है। 16वां वचन के अनुसार हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की विशेष कार्य में हमें पुत्र की सर्वोच्चता दिखती है। पुत्र कौन है? वो सारे सृष्टि पर अधिकार रखता है। 16वां वचन के अनुसार सारे वस्तुओं की सृष्टि उसी के द्वारा हुई है, उसी में हुई है। 16वां वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। सारे वस्तुओं का मतलब क्या है? देखिए पौलुस कहता है स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, स्वर्ग में जो कुछ दिखता है आपको, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में फरिश्ते हैं। अगर यीशु मसीह ने फरिश्ते को बनाया तो फरिश्ते से ऊपर है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में सिंहासन है। सिंहासन को किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। और स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में महिमा है, महिमा को यीशु मसीह ने बनाया है। जो चीज नहीं दिखता है हमें, उसको यीशु मसीह ने बनाया, और जो चीज दिखता है, पर्वत, पानी, समंदर, ये सबको यीशु मसीह ने बनाया है। उतना ही नहीं, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, हमने जो कुछ नहीं देखी है उसको भी यीशु मसीह ने बनाया है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो जिसको यीशु मसीह ने नहीं बनाया। ऐसा कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है जो अपने आप आ गया, नहीं, सब चीज को यीशु मसीह ने बनाया, इसलिए वो सृष्टि पर सर्वोच्चता रखता है। सृष्टि जो है वो उसके समान नहीं है, सृष्टि यीशु मसीह के अधीन है, और सृष्टि में हम हैं, इस सृष्टि में हम हैं, यानी यीशु मसीह का सर्वोच्चता आपके जीवन पर है। 16 वचन के अनुसार, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुओं उसी के द्वारा और देखिए और उसी के लिए सृजी गई है। यीशु मसीह क्यों सारे सृष्टि पर सर्वोच्चता रखता है? उसी के द्वारा सृजी गई है और उसी के लिए सृजी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई सिंहासन नहीं है, ऐसा कोई प्रधानताएं नहीं है, ऐसा कोई भी प्रभुताएं नहीं, ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जो यीशु मसीह के लिए सृजी गई नहीं है। इसलिए मुझे आश्चर्यचकित होता है जब लोग ये कहते हैं हम हमारे हृदय के सुनते हैं, हम हमारे मन के सुनते हैं, हम राजा है, हम सबसे ऊपर है। देखिए वचन क्या कहता है? आप उसके द्वारा सृजे गए हैं और आप उसके लिए सृजे गए हैं। दूसरा चीज मुझे यह आश्चर्यचकित होता है जब लोग कहते हैं हमें यीशु मसीह के लिए समय नहीं है। अगर आपको यीशु मसीह के लिए समय नहीं है, उसके कलीसिया के लिए समय नहीं है, उसके कार्यों के लिए समय नहीं है, उसके योजना के लिए समय नहीं है, तो आपको जिसलिए बनाया वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो जीवन व्यर्थ है, उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है जो जीवन यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यूजलेस, फ्यूटाइल,
अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह के लिए समय नहीं है, ये कहते हुए आप बहुत महान हैं, मैं ये कहता हूं, आप ये कहते हुए ये बता रहे हैं कि मेरा जीवन कितना भ्रष्ट है। जो जीवन यीशु मसीह के लिए समय नहीं निकाल सकता है, वो जीवन भ्रष्ट है, अंधा है, अंधकार में जी रहा है। क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह का सर्वोच्चता इतना महान है, सारा 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 संसार, पूरा दुनिया, मनुष्य, फरिश्ते, प्रधानताएं, अधिकार, राजनीति में नेता है, सब लोग यीशु मसीह के लिए बनाए गए हैं। जब इलेक्शन आते हैं हमको लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वही होगा जो लिखा गया है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा भारत देश नियंत्रण से चला जा रहा है। नहीं, यीशु मसीह, वचन के अनुसार यीशु मसीह के लिए सृजे गए ये सब। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यीशु मसीह के योजना को पूरा नहीं करें। नहीं, हमें ऐसा लगता होगा कि परिस्थिति हमारे हाथों से निकल जा रहे, परिस्थिति नियंत्रण से निकल जा रहे, परिस्थिति यीशु मसीह से दूर चले जा रहे। नहीं, यीशु मसीह के और करीब जा रहे, यीशु मसीह के योजना को लोग पूरा कर रहे। और ऐसा दिन आएगा, यीशु मसीह के नाम के आधीन सब कुछ हो जाएगा। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है, राजा है। और ये हमें आज दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? आप सबके जीवन के द्वारा, आप सबके जीवन के द्वारा हमें यह दिख रहा है कि हमें यीशु मसीह ने उसके लिए बनाया है। और ये धीरे 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 फैलता जाएगा सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार केंद्रित जीवन जो लोग जीते हैं, वो लोग ये बता रहे हैं हमें यीशु मसीह ने उसके लिए सृजा है, हमें यीशु मसीह ने उसके लिए बनाया है, हमें उसके महिमा के लिए बनाया है, हमें उसके योजना के लिए बनाया है, हमें उसके कार्यों के लिए बनाया है। और हम कहते हैं हमारे लिए हमारे जीवन में यीशु मसीह के लिए समय नहीं है। कैसा अंधकार वाला जीवन है आपका? क्या इतने व्यस्त हो गए हम कि जिसके लिए बनाया गया उसके लिए समय ही नहीं है आपके पास? ऐसा कोई अधिकार नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं जो यीशु मसीह के द्वारा नहीं बनाया गया और यीशु मसीह के लिए नहीं बनाया गया। क्या आप ये जानते हैं आपका जीवन यीशु मसीह द्वारा और यीशु मसीह के लिए बनाया गया है? अगर आप यीशु मसीह के लिए नहीं जी रहे तो किसके लिए जी रहे हैं? आप खुद के लिए जी रहे हैं। इस नाताल का समय में आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके जीवन पर अधिकार रखते हैं। उनको कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी राजा है। और इसको हम समझते हुए उसके अनुसार जीते हैं। क्या आप ये जानते हैं आप यीशु मसीह के लिए बनाए गए? अपना जीवन पर की आज क्या आपके जीवन के द्वारा, जैसे आप पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप समय इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप आपके जीवन के वरदानों को इस्तेमाल करें, क्या हमें इसके द्वारा दिखता है कि आप यीशु मसीह के लिए बनाए गए हैं? यीशु मसीह में आपके लिए काम कर रहा हो, यीशु मसीह में आपके लिए पढ़ाई कर रहा हो, यीशु मसीह में आपके लिए पैसे का इस्तेमाल करता हो, यीशु मसीह 24 घंटे आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी लोग कहते हैं कई बार हमको बोर हो रहा है। बोरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता नहीं आपको किस लिए बनाया गया है। ख्रिस्ती लोगों को कभी बोरिंग होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा योजना है यीशु मसीह के लिए हमारे जीवन बनाया है। वो जीवन जिसका लक्ष्य यीशु मसीह को महिमा देना है, वो जीवन वचन के अनुसार है। आप प्रभु के योजना में हैं। क्या आप ये जानते हैं कि आपका जीवन का मूल्य इतना बड़ा है कि आपको यीशु मसीह ने अपने महिमा के लिए बनाया? जो विश्वासी है उनके आंख धीरे धीरे वचन के द्वारा खोला जाता है और महिमा को देखते हैं। महिमा कितना बड़ा है और उस महिमा के लिए हम जैसे छोटे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है यीशु मसीह। अपने विशेष कार्य में पुत्र की सर्वोच्चता दिखता है। हमें कैसा दिखता है? सारा सृष्टि पर अधिकार वो रखता है। सारे सृष्टि को उसने बनाया, उसके द्वारा बनाया गया है और उसके लिए बनाया गया है। कलीसिया में इकट्ठा भी हम यीशु मसीह के महिमा के लिए होते हैं।
क्या आपके जीवन में ऐसे ऐसे कई पहलू है या फिर ऐसे भाग है, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका शादी हो, चाहे आपका समय का इस्तेमाल करना हो, चाहे आपके रिश्तेदार के साथ मिलना हो, क्या वो यीशु मसीह के लिए नहीं हो रहा है? तो पश्चाताप कीजिए। अगर आपका शादी यीशु मसीह के लिए नहीं हो रहा है, अगर आपका पैसे का इस्तेमाल करना यीशु मसीह के लिए नहीं हो रहा है, अगर आपका यहाँ पर आना, इकट्ठा होना, आराधना करना, काम को जाना, समय का इस्तेमाल करना, रिश्तेदारों के साथ मिलना, आपके जीवन में कोई भी भाग हो, अगर वो यीशु मसीह के लिए नहीं हो रहा है, तो आप स्वार्थी है, आप खुद के लिए जी रहे हैं। यीशु मसीह के लिए हर एक चीज हमें करना है, क्योंकि वो सर्वोच्च प्रभु है, सम प्रभु प्रभु है। तो अगली बार जब आप कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है प्रभु के लिए, पाप है वो कहना, हमारे पास समय नहीं है प्रभु के लिए। जिस चीज के लिए बनाया गया उसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप अलग दिशा में जा रहे हैं, आप अंधकार में हो, आपके आंख ढक गए हैं। आज प्रभु का वचन हमारे आंखों को खोल रहा है, कह रहा है कि इतना व्यस्त नहीं होना है जीवन में कि आपको यीशु मसीह के लिए समय नहीं है। भाइयों और बहनों, हमें यीशु मसीह के लिए बनाया गया है, एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है, और वो उद्देश्य ये है कि प्रभु को महिमा मिले। 17 वचन में उसका कार्य और दिखता है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और वो वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है। ये जो शब्द है वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है, यानी आज अगर यीशु मसीह आज्ञा नहीं दे तो आज तो सुबह नहीं होता, सूरज नहीं आता। ही इज अ सस्टेनर, वो संभाले रख रहे हैं। उसको ऐसा समझो, वो सृष्टि का केंद्र बिंदु है, उसी पर सारा सृष्टि निर्भर हो रही है, वो है इसका अर्थ। उसी के लिए सृजी गई है, उसी के द्वारा हम बनाए गए हैं, और सब वस्तुओं उसी में स्थिर रहती है। अगर यीशु मसीह अपना अधिकार निकालते हैं तो इस संसार भ्रष्ट हो जाएगा, हम जल जाएंगे, मर जाएंगे। यीशु मसीह ना केवल सब चीज़ों को बनाया है, लेकिन यीशु मसीह सबको बचाए रख रहे, बनाए रख रहे हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में दखलंदाज दे रहे हैं। आपने आज खाना इसलिए खाया क्योंकि यीशु मसीह ने आपको दिया। आपने आज आपका सेहत इसलिए अच्छा है क्योंकि आपका जीवन यीशु मसीह संभाल के रख रहा है। यीशु मसीह केवल बना के छोड़ नहीं दिए। ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर बनाए सृष्टि को और छोड़ दिए, सृष्टि अपने आप चल रहा है। नहीं, यीशु मसीह चला रहे हैं, समय पर बारिश भेज रहे हैं, धूप दे रहे हैं। अगर ये सब नहीं देंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, हम श्वास नहीं ले पाएंगे, हमारा जीवन आगे नहीं जाएगा। ये सब यीशु मसीह कर रहे हैं, इसलिए वो सर्वोच्च है। इसलिए पौलुस कहता है कि सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता है। वो कैसे है? क्योंकि सृष्टि तक प्रकटीकरण यीशु मसीह लेके आता है, पुत्र लेके आता है, और पुत्र की विशेष स्थिति ये है कि वो पहलौटा है, वो सृष्टि के ऊपर है, उसका स्थिति वो है। और उतना ही नहीं, अपने विशेष कार्य में पुत्र की सर्वोच्चता दिखता है। कार्य क्या है? उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ बनाया है। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह ही सब कुछ संभाले रख रहे हैं। हम नाताल बनाते हर साल, हमें लगता है कि ये भी त्योहार है, 10 त्योहार 15 त्योहार आता है, उसमें से हमारा भी एक त्योहार है। नहीं, अगर आप यीशु मसीह के सर्वोच्चता को नहीं समझ रहे, आपका ये नाताल बनाना व्यर्थ है, व्यस्त है, इट्स यूजलेस, फ्यूटाइल, इसका कोई मतलब नहीं है। घर घर जाना, खाना, गाना, मौज बनाना, लेकिन आप यीशु मसीह के सर्वोच्चता को समझ नहीं पा रहे हैं। इस महोत्सव का समय हमें यीशु मसीह पर नजर रखना है। इस महत्व का समय हमें यह समझना है कि यीशु मसीह का अधिकार सारे संसार पर है। हमारा आराधना और बेहतर होना चाहिए, हम यीशु मसीह के और करीब आना चाहिए। हमारा नजर हमारा सोच और समझ यीशु मसीह के प्रति और बढ़ना चाहिए।
यीशु मसीह का जो समझ है, हमारा समझ और ऊपर जाना चाहिए। और ये पद पढ़ने के बाद मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, मुझे ये सीखने मिल रहा है, और हम सबको ये सीखना चाहिए कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो यीशु मसीह के लिए नहीं बना है। हमारे जीवन पर परख कीजिए, परखिए हमारे जीवन को। क्या हमारे जीवन को देख कर ऐसा लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो यीशु मसीह के महिमा के लिए कर रहे हैं? दुर्भाग्यता की बात यह है कि हम यीशु मसीह के नाम में हमारे महिमा के लिए चीज करते हैं। पश्चाताप करने का समय है, क्योंकि हम यीशु मसीह के सर्वोच्चता को नहीं समझ पा रहे हैं। उतना ही नहीं, वो सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता ही नहीं, लेकिन हमें नई सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता दिखती है। ये सृष्टि जिसको परमेश्वर ने बनाया है वो पाप के कारण भ्रष्ट हो गया है, मनुष्य भी, फरिश्ते भी। और रोमियो की किताब 8वां अध्याय में हम ये देखते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको संसार, ये जो दिख रहा है आपको सृष्टि, ये रो रहा है कि कब इसको छुटकारा मिलेगा। क्यों? पाप के कारण सृष्टि पर क्या आ गया? हाय आ गया, सृष्टि पर कर्स आ गया। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह एक नया सृष्टि बनाए। वो नया सृष्टि क्या है? देखिए 18वां वचन, वही दे, मतलब यीशु मसीह सृष्टि पर सर्वोच्चता रखता है। उतना ही नहीं, वही दे अथा कलीसिया का सर है। एक सृष्टि जो है पाप के कारण भ्रष्ट हो गया, पाप के कारण बिगड़ गया है, उसको सही कर रहा है यीशु मसीह। और आरंभ कहां से हुआ है? आरंभ कलीसिया से हुआ है। यीशु मसीह देहधारी बनकर आते हैं उन लोगों के लिए जो जगत के उत्पत्ति से पहले चुने गए, और उनके लिए अपना लहू बहाते हैं। और यीशु मसीह कलीसिया में पुत्र की सर्वोच्चता दिखता है हमें। देखिए 18वां वचन, पहला भाग, वही दे अथा कलीसिया का सर है। नए सृष्टि में मसीह की सर्वोच्चता दिखती है। तो पहला मुद्दा यह है कि कलीसिया में पुत्र की सर्वोच्चता। कलीसिया यीशु मसीह का है, कलीसिया पासबान का नहीं है, कलीसिया आपका नहीं है, कलीसिया मेरा नहीं है, कलीसिया कोई एक झुंड का नहीं है, वो यीशु मसीह का है। क्यों? यीशु मसीह ने अपना लहू दिया है, यीशु मसीह का योजना है, यीशु मसीह ने खरीदा है, यीशु मसीह वरदान दिए, यीशु मसीह भेंट दिए, यीशु मसीह चला रहे, यीशु मसीह संभाल के रख रहे, और यीशु मसीह आके शादी करने वाला है। आगाज से अंत तक, आरंभ से अंत तक ये यीशु मसीह का कार्य है। हम केवल एक साधन है, हम केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा यीशु मसीह कार्य कर रहे हैं। कलीसिया में पुत्र की सर्वोच्चता, ये कलीसिया किसका है? यीशु मसीह का है। क्या कलीसिया में हम यीशु मसीह को महिमा दे रहे हैं? क्या हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिल रहा है? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सम प्रभु है। कलीसिया उसका योजना है, ये हमारा नहीं। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई पद नहीं है जहां पर हम अपने टैलेंट को दिखाने आ रहे हैं। ये कोई पद नहीं है जहां पर हमको महिमा मिल रहा है। नहीं, ये प्रभु का विशेष झुंड है जहां पर हम यीशु मसीह को प्रशंसा करने आ रहे हैं, जहां पर हम यीशु मसीह को महिमा देने आ रहे हैं। ये चीज कभी भूलो मत। कलीसिया में पुत्र की सर्वोच्चता, यीशु मसीह कलीसिया का सर है, जिसके द्वारा सब शरीर के भाग हमें दिखते हैं, और जिसके द्वारा शरीर के भाग इकट्ठा हुए हैं, और यीशु मसीह सर है, इसलिए वो संभाल के रख रहे हैं। कलीसिया में पुत्र की सर्वोच्चता। उतना ही नहीं, 18वां अध्याय दूसरा भाग, और सब वस्तुओं, दूसरा भाग, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पैलौटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। पुनरुत्थान में पुत्र की सर्वोच्चता। बहुत सारे लोग मरे, लेकिन यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति है जो मरने के बाद जी उठे। आप ये कहते होंगे कि देखिए यीशु मसीह जब मरे तो बहुत सारे लोग उठे, बराबर, कब्र खुल गया, तो यीशु मसीह पहलौटा कैसे है? लेकिन वो लोग फिर से मर गए।
उत्तर यह है कि वो लोग फिर से मर गए, लेकिन यीशु मसीह फिर से मरे नहीं। यीशु मसीह फिर से मरे नहीं। जब वो कब्र से उठे तो वो जीवित है। और यीशु मसीह हमें यह बताते हैं जैसे वो उठे हम भी उठने वाले हैं। इसीलिए पुनरुत्थान में भी यीशु मसीह को महिमा मिलना चाहिए। पुनरुत्थान में पुत्र की सर्वोच्चता हमें दिखता है। मरने वालों में से कोई भी नहीं उठा, लेकिन केवल यीशु मसीह उठा है। और पुनरुत्थान जो है ये हमें एक आशा देता है कि जैसे यीशु मसीह उठे हम भी वैसे उठने वाले हैं। तो कलीसिया में पुत्र की सर्वोच्चता दिखता है हमें, और पुनरुत्थान में पुत्र की सर्वोच्चता दिखता है। जो परमेश्वर जो पुत्र मरण को हराए वो हमें अधिकार देते हैं हम भी मरण को हराएं, हम भी मृत्यु को हराएं। तो अगर आप डर रहे हैं मृत्यु से, हौसला लो कि यीशु मसीह इतने महान प्रभु है, इतने महान व्यक्ति है कि उसने मृत्यु को भी हराया। ऐसा कोई चीज नहीं जो उस पर अधिकार रख सकता है। अभी हमने सीखा कि सब चीजों पर अधिकार रखता है, मृत्यु पर भी अधिकार रखता है। वो मृत्यु पर भी अधिकार रखता है। क्या आप ये जानते हो कि यीशु मसीह मृत्यु पर अधिकार रखते हैं? क्या आप कोई बीमारी के बारे में सोच रहे हो? क्या आप कोई बीमारी से डर रहे हो? क्या होगा बीमारी के द्वारा? हाँ, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हम मर जाएंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुनरुत्थान होके सबसे पहले मैं उठा, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो भी पुनरुत्थान होने वाला है। यीशु मसीह का अधिकार सब चीज़ों पर है, और हमें वो अधिकार को समझना है और हमें वो अधिकार के अनुसार जीना है। 19वें वचन में हमें ये देखने मिलता है, देह धारण में पुत्र की सर्वोच्चता। देह धारण में पुत्र की सर्वोच्चता, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हमारे त्रिएक परमेश्वर का परिपूर्णता, द फुलनेस किसमें वास करती है? यीशु मसीह में। सारा महिमा, सारा अधिकार। अगर हमें त्रिएक परमेश्वर को देखना है तो यीशु मसीह को देखो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का निवास यीशु मसीह में है। जब वो देह धारण हुए या फिर देहधारी हुए, वो पिता को, वो पूरा परमेश्वर को हम तक लिया, इसलिए उसका नाम इम्मानुएल है। जो परमेश्वर के पास हम नहीं जा पाए, देह धारण के द्वारा वो परमेश्वर हमारे पास आया। यीशु मसीह का मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे बीच निवास कर रहा है। जैसे इस्राएल के बीच तंबू निवास करता था। तंबू तो लकड़ी से बना है, और लकड़ी में 3 भाग, उसमें प्रभु का निवास होता है। लेकिन यीशु मसीह जब हमारे बीच आए, पवित्रता का निवास अपवित्र लोगों के बीच में हो रहा है। देह धारण में पुत्र की सर्वोच्चता में दिखती है। देहधारी जब बन के आए, जब वो मनुष्य चरित्र जब धारण किए, मनुष्य जब बन कर आए, प्रभु का महिमा हम हमारे बीच में ले आए। इसलिए यीशु मसीह हमसे बड़े हैं। इसलिए यीशु मसीह को सारा अधिकार मिलना चाहिए, सारा महिमा मिलना चाहिए, सारा आदर मिलना चाहिए। क्या आप उसके देह धारण में प्रभु का महिमा देख पा रहे हो? 20वां वचन में हमें आखिरी चीज देखने मिलता है, उद्धार में पुत्र की सर्वोच्चता। उद्धार में पुत्र की सर्वोच्चता, और उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा पिता ने मनुष्य को अपने करीब ले आया। इसको हम मेल मिलाप कहते हैं। पिता जो है हमें बनाया है, वो हमारे सृजनहार है, वो हमें सृष्टि को बनाया है। लेकिन पाप के द्वारा
पिता के बीच और हमारे बीच रिश्ता टूट गया, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो लहू क्रूस पर बहाया, उसके लहू के द्वारा यीशु मसीह ने सब कुछ सही कर दिया है। एक चीज तो सही हो गया है, हमारा रिश्ता पिता के साथ सही हो गया है। अब हम यीशु मसीह के द्वारा पिता को पिता करके बुला सकते हैं। हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन जब यीशु मसीह देहधारी हुए, जब यीशु मसीह मनुष्य बन गए, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब यीशु मसीह पवित्र जीवन जिए, जब यीशु मसीह हमारे स्थान में हमारे लिए हमारे पापों के वजह से अपना लहू बहाए, पिता का क्रोध ठंडा हो गया। इसी कारण पिता अब हमारे ऊपर नजर रखते हैं। इसी कारण अब पिता प्रसन्न होंगे। पिता कभी प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि हम अपवित्र लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा, यीशु मसीह के अच्छाई के द्वारा, यीशु मसीह के व्यवस्था को रखने के द्वारा, यीशु मसीह को सारे व्यवस्था का मांग को पूरी करने के द्वारा पिता प्रसन्न हो गए। अब पिता आपको पापी जैसी नहीं देखते हैं, अब पिता आपको अपने पुत्र जैसे देखते हैं। ये कैसे होगा? यीशु मसीह तो बहुत पवित्र है, लेकिन वो हमसे इतने प्यार करते हैं कि पिता ने पुत्र के लहू के द्वारा हमें धो दिया है, हमारे पापों को धो दिया है, हमें छुटकारा दे दिया है। अब वो हमारे पिता है। ये कैसे हुआ है? ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, उसके धार्मिकता के द्वारा हुआ है। उद्धार में पुत्र की सर्वोच्चता दिखती है। जो चीज फरिश्ते नहीं कर पाए वो चीज पुत्र ने किया है, जो चीज भविष्यवक्ता नहीं कर पाए वो चीज यीशु मसीह ने किया है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कर सकता है। क्या कर सकता है? सृष्टि को अपने सृजनहार के साथ मिलाना। ये मेल मिलाप केवल यीशु मसीह ने किया, इसलिए यीशु मसीह का सर्वोच्चता हमें दिखता है। इसलिए यीशु मसीह बेहतर है, इसलिए यीशु मसीह सबसे बड़े हैं, इसलिए यीशु मसीह को ही सारा अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह को ही महिमा मिलना चाहिए। यह है यीशु मसीह। सृष्टि में उसकी सर्वोच्चता दिखती है, और नई सृष्टि में, कलीसिया में, पुनरुद्धान में, देह धारण होने के द्वारा और उद्धार में हमें यीशु मसीह की सर्वोच्चता दिखती है। हमारा जीवन भाइयों और बहनों यीशु मसीह के द्वारा है और यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कोई है इस शाम के समय यहाँ पर जो यीशु मसीह को नहीं जानता है? आपके जीवन का कोई दिशा नहीं है अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आपके जीवन का कोई कीमत नहीं है, आपके जीवन का कोई कारण नहीं, आपके जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है अगर आप ये यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। जो यीशु मसीह हमारे लिए आए, जो यीशु मसीह हमारे लिए मरे, जो यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य बनकर आए, स्वर्गीय स्थान को छोड़ के, स्वर्गीय महिमा को छोड़ के। देखिए, हमने अभी देखा वो सृष्टि के ऊपर है, वो सृष्टि से बेहतर है, वो सृष्टि को बनाए है, लेकिन वही सृष्टि में एक बनकर आए हमारे लिए। ये है क्रिसमस, ये है नाताल। ये समझना कि कितने बड़े व्यक्ति, कितना बड़ा राजा जो महिमा से भरा है, जो महिमा का धारण है, वो मनुष्य बनकर आता है हमारे लिए ताकि मेल मिलाप कर सके। क्या आपका मेल मिलाप पिता के साथ हुआ है? अगर नहीं तो सुनिए, यही यीशु मसीह दूसरे बार आने वाला है। यही यीशु मसीह दूसरे बार आने वाले, एक मेमना जैसे नहीं, लेकिन एक राजा जैसे, जो उन लोगों को नरक में डाल देगा जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। जब तक समय है और जब तक आपको सुसमाचार सुनने मिल रहा है, पश्चाताप कीजिए, इस सर्वोच्च प्रभु पर विश्वास कीजिए, इस सर्व अधिकारी परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने पापों से मन फिराइए और यीशु मसीह के पास देखिए। इसके द्वारा आपका उद्धार होगा, आपको नया हृदय मिलेगा और पिता आपके जीवन के द्वारा प्रसन्न होंगे। नहीं तो पिता के नज़र में आप अभी भी पापी हो, आप पिता के नज़र में शत्रु हो, पिता का क्रोध अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, पिता अभी भी अपना गुस्सा और क्रोध आप पर फेंकने वाले हैं। अनंत काल से अनंत काल तक नरक में आपके ऊपर क्रोध फेंकने वाले, वो थूकने वाले हैं हर दिन। जहाँ पर कीड़ा नहीं मरता है और आग नहीं बुझता है,
ये आपका हाल होगा। लेकिन यीशु मसीह ये सब के द्वारा गुजरे, वो क्रोध जो हम पर गिरने वाला है, जो हम पर गिरना चाहिए था, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया, अपने आप को भस्म कर दिया, अपने आप को मार डाला ताकि आपको छुटकारा मिले। क्या आप ये छुटकारा को जानते हो? क्या ये आप छुटकारा को स्वीकार किए? क्या आप ये उद्धार के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो यीशु मसीह देहधारी बनकर इसलिए आए, हमारे लिए मरने लिए, हमारे स्थान में मरने के लिए, पिता के क्रोध को ठंडा करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए। और मनुष्य का मेल मिलाप हो गया, एक दिन ऐसा आएगा सारे सृष्टि को भी छुटकारा दे देगा। अब जो सृष्टि है वो पाप के अधीन है, इसलिए हम देखते हैं सृष्टि में भी कई सारे चीजें जो सही नहीं है। जैसे आदम और अव्वा जो सृष्टि में जी रहे थे, वो सृष्टि फिर से आने वाला है। इसलिए पुत्र सबसे बड़ा है, इसलिए सारा महिमा पुत्र को मिलना चाहिए। एक दिन ऐसे आएगा जब शहर जो है, सिंह जो है वो मेमने के साथ खेल रहा है, हम सांप को हाथ में पकड़ रहे हैं। ये क्यों होगा? क्योंकि पुत्र जो है सब चीजों को छुड़ाने वाला है। ये तब होगा जब यीशु मसीह फिर से आएंगे